वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपीपीएससी RO ARO 2023 फुल लेंथ टेस्ट नंबर 9 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट, 140 क्वेश्चंस मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करने हैं। कुछ नहीं करना, अपना स्कोर बताना है। 8 टेस्ट सीरीज आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। जो लोग भी डेडिकेटेड आंसर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस में इंटरेस्टेड हैं वो प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा टेस्ट सीरीज प्लान 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ज्वाइन कर सकते हैं। 46 सेक्शन वाइज प्लस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज विद आंसर की विद एक्सप्लेनेशन दोनों भाषाओं में अवेलेबल हैं, सिर्फ 999 रुपए में। बाकी डिटेल्स के लिए चेक कर लीजिए हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे नंबर्स दिए गए हैं। कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं और डेफिनेटली प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। प्लान ज्वाइन करना चाहिए आपको, आपका फायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए टेस्ट नंबर 9 देखिए। चलिए तो फुल लेंथ टेस्ट नंबर 9 देख लीजिए। पहला, नीचे 2 कथन दिए हैं, एक अभिकथन है एक कारण है। असर्शन रीजनिंग। वेलोर विद्रोह 1806 में हुआ था, वेलोर म्यूटनी। मद्रास के गवर्नर द्वारा वेलोर में सैनिकों को 1 वर्ष तक बिना वेतन के सेवा करने के लिए कहा गया था। सोल्जर्स दे वर आस्क्ड टू सर्व फॉर 1 ईयर अनपेड। तो बताइए। तो पहला ठीक है। देखिए, ऐसा कोई कारण आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, समझ रहे हैं। हुआ क्या था कि बेंटिक को बनाया गया था आपका गवर्नर मद्रास का। अब ये गवर्नर जनरल जब बन गया इंडिया का तो 1806 में उसने क्या किया, सैनिकों को अपने माथे पर जातीय प्रतीक बनवाने और कानों में बालियां पहनने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ये विद्रोह हो गए। ठीक है, उसी का रूप देखने को मिला था फिर 1857 में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तियों और उनके जन्म स्थान के संबंध में आपको गलत बताना है। मेजर सेलिब्रिटीज एंड देयर प्लेस ऑफ बर्थ। हरिप्रसाद चौरसिया प्रयागराज, गिरिजा देवी देवरिया, मालिनी अवस्थी कन्नौज, शंभू महाराज लखनऊ। तो सेकंड का आपका बी हो गया, गिरिजा देवी वाराणसी। ट्वेंटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में डैश भाषा के रूप में जोड़ा गया था। मतलब कौन सा नंबर था सिंधी भाषा जब जोड़ी गई, सिंधी भाषा का 15, 16, 17वीं 18वीं। तो 15th लैंग्वेज जोड़ी गई थी ये। निम्नलिखित में से किसने 1812 में गुजराती भाषा में समाचार पत्र द समाचार एक्सप्रेस इसको एडिट किया था? जॉन क्लार्क मार्शमैन, एनी बिसेंट, टी आर्मस्ट्रॉन्ग, नन ऑफ दीज। तो ये डी हो जाएगा। आंसर है इसका फरदुंजी मर्जाबान। फरदुंजी मर्जाबान। दल्ले खुरसानी को हाल ही में कृषि की श्रेणी में भौगोलिक संकेतक दिया गया है। ये 2 राज्यों का प्रसिद्ध कृषि उत्पाद है। किसका है ये? सिक्किम वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल असम का, मेघालय सिक्किम का, मणिपुर सिक्किम का। ये सिक्किम वेस्ट बंगाल का है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? वाइसरॉय और कंसर्न्ड इवेंट्स। लॉर्ड कैनिंग, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, लॉर्ड लॉरेंस आपके भूटान वॉर 1865, लॉर्ड मेयो स्टैटिस्टिकल सर्वे बना इंडिया में, और लॉर्ड लिटन रॉयल टाइटल्स एक्ट 1872। तो ये डी हो गया, ये गलत हो गया है ना। ये आपका 1876 है एक्ट। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर वियना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, ब्रसेल्स। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन। रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, जेनीवा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का है आपका लंदन में। एटीन 76-78 के अकाल की स्थिति से निपटने के लिए किस वर्ष रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी? फेमाइन कमीशन बनाया गया था। कब? 1874, 1876, 1878, 1879। 1878 में।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूनिसेफ, यूनिकटैड, यूनेप, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई नहीं करता। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट करता है आपका यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, UNSDSN, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, है ना। और इंडिया का रैंक 2022 की रिपोर्ट है लेटेस्ट, 136वां था। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना में गौरीशंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयासों का समर्थन किसने किया था? Who had supported the efforts of Gauri Shankar Mishra and Indra Narayan Dwivedi in the setting up of United Provinces Kisan Sabha 1918? लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो बी, मदन मोहन मालवीय ने। आईटी क्षेत्र में कराधान नीतियों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? Which of the following committee had been formed in examining the taxation policies in the IT sector? जेम्स राज, भंडारी, दामोदरन एन रंगाचारी। ये एन रंगाचारी समिति थी, ठीक है। जेम्स राज किससे रिलेटेड थी? पब्लिक सेक्टर, PSU, PSBs, पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड थी। और भंडारी थी RRB से रिलेटेड। दामोदरन थी कस्टमर सर्विसेज को इंप्रूव करना बैंक्स में। अभिकथन और कारण, 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, असर्शन रीजनिंग बताना है आपको। 1882 में ब्रिटिश सरकार ने WW हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था, एक कमीशन आया था। हंटर शिक्षा आयोग की नियुक्ति भारत में शिक्षा को उच्च स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से की गई थी। ये एक एजुकेशन कमीशन था बेसिकली। तो ये आर गलत हो गया। ये क्या था कि क्या प्रोग्रेस कर रखी है एजुकेशन ने जब से ब्रिटिशर्स आए हैं, उसको रिव्यू करना था। कोई हायर एजुकेशन वगैरह पे नहीं लेके जाना था। कौन सा सही है? करेक्ट पूछ रहा है आपका। जगतदाल प्राचीन विश्वविद्यालय बिहार में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय से एसोसिएटेड है, वज्रयान सेक्ट से है ये। और इसके फाउंडर थे पाल डायनेस्टी के रामपाल। तो बी ठीक हो गया। ये जो जगतदाल है ये एंशिएंट यूनिवर्सिटी है जो वज्रायन सेक्ट की है, ये बंगाल में है। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 के अंतर्गत किस वर्ष प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए 19 वर्ष आयु निर्धारित की गई थी? एज ऑफ रिक्रूटमेंट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैड बीन फिक्स्ड फॉर 19 years, 1879, 1878, 1877, 1876। 1878। कौन सा सही है? करेक्ट। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा एहोल अभिलेख लिखा गया था। और कर्नाटक स्थित एहोल चालुक्यों की पहली राजधानी थी, वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द चालुक्यास। सी, दोनों ठीक हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत निम्न में से किस प्रांत में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान नहीं किया गया है? प्रोविजन फॉर द बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैड नॉट बीन मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? मद्रास, उड़ीसा, बिहार, असम। उड़ीसा। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है जिसमें 4 जानवरों को 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए दर्शाया गया है? 4 एनिमल्स रिप्रेजेंटिंग 4 डायरेक्शंस। चौकड़ी भरता अश्व, गैलोपिंग हॉर्स, जो दौड़ता हुआ होता है, वेस्ट। वृषभ, बुल, नॉर्थ। हाथी आपका एलिफेंट ईस्ट में। सिंह, लायन, साउथ में। गैलोपिंग हॉर्स जो है वो वेस्ट में है। बुल आपका ईस्ट में है। एलिफेंट आपका साउथ में है। लायन आपका नॉर्थ में है। मॉन्टफोर्ट सुधार 1919 के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट है। इन सुधारों ने प्रशासनिक सेवा के 1/3 पदों को केवल भारतीयों से भरे जाने की सिफारिश की थी। इन सुधारों ने प्रशासनिक सेवा के पदों पर भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रक्रिया को प्रतिवर्ष 1.5% के दर से बढ़ाने का सुझाव दिया था। बताइए कौन सा सही है? सही है दोनों। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में विज्ञापन पट्टिका की भांति 10 बड़े आकार के संक्षिप्ताक्षरों वाला एक अभिलेख प्राप्त हुआ है? एक इंस्क्रिप्शन मिला है विद 10 लार्ज साइज एब्रिविएशंस लाइक एन एडवर्टाइजमेंट, प्लेक, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, रोपड़। धोलावीरा। कौन सा सही है? 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर ने भारत
में सम्मिलित होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था। और 23 अक्टूबर 1947 को हैदराबाद और जूनागढ़ ने भी साइन किया था। कौन सा सही है? सिर्फ पहला सही है। ये 1948 की बात है। मुगल साम्राज्य के शासनकाल में नसरुद्दीन को किस नाम से जाना जाता था? नसरुद्दीन, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो ये था हुमायूं। बाबर था आपका जहीरुद्दीन, जहीर। अकबर तो जलालुद्दीन, आपने जोधा अकबर देखी होगी। शाहजहां वॉज शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीसरा सबसे बड़ा वृक्षारोपण वाला राज्य है? थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लांटेशंस कहां पे हैं? महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, फिर है राजस्थान, फिर एमपी है और फिर यूपी फोर्थ पे है। अबुल फजल के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? नॉट करेक्ट। इसने हुमायूं की तुलना अरस्तु से की, मतलब हुमायूं को एरिस्टोटल से कंपेयर किया। अकबर को इंसान कामिल बोला। अकबरनामा में अलबरूनी को सर्वश्रेष्ठ फारसी कवि बोला है, पर्शियन पोएट। और अमेरिका की खोज का भी उल्लेख इन्होंने किया था। अकबरनामा में इनको कहा गया है, बहुत सारे पोएट्स में फैजी को बोला गया है बेस्ट, अलबरूनी को नहीं, फैजी को बोला गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में सही चुनना आपको, करेक्ट। लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ रुपए के निवेश से बनाई जाएगी, जिसमें 8300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम लगेगा और ग्रिड इंटीग्रेशन। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, गोबरधन जो है, इसमें 500 नए वेस्ट टू इनकम प्लांट लगाए जाएंगे सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है दोनों। कौन सी पुस्तक जहांगीर से रिलेटेड है? तारीख निजामी, गुलशन इब्राहिमी, पाचानामा, आपका खुलासात उत तवारिक। गुलशन इब्राहिमी। ये निजामी जो है ये आपकी अकबर से रिलेटेड है। पातशाहनामा आपकी शाहजहां से रिलेटेड है, SJ लिख देते हैं। और ये आपकी औरंगजेब से रिलेटेड है। लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा शहद उत्पादक है, लार्जेस्ट हनी प्रोड्यूसिंग स्टेट। और पहला रैंक है उत्तर प्रदेश का हॉर्टिकल्चर, बागवानी में। और इंडोनेशिया सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, कच्चा पाम ऑयल। ये आपके सारे सही हैं। मध्यकालीन भारत में धार्मिक मामलों के विभाग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता था? डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के लिए मौजा, बक्काल, पाही, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं था। रिलीजियस अफेयर था दीवान सादत या सदत, दीवान सदत। मौजा था विलेज। बक्काल था ग्रेन मर्चेंट, अनाज का व्यापारी जो होता है। और पाही होता था टेम्पररी फार्मर। नवीनतम खनिज डेटा आपको सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री। झारखंड में भारत का सबसे बड़ा कोयले का भंडार है, लार्जेस्ट कोल रिजर्व झारखंड में। और उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा कोबाल्ट का भंडार है, लार्जेस्ट कोबाल्ट रिजर्व। तो ये सही है आपके। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? उपाधि और शासक, कलंदर, बाबर, गुलरुखी, सिकंदर लोधी, दक्षिण का बादशाह अकबर। और पहला मुस्लिम भारतविद, फर्स्ट मुस्लिम इंडोलॉजिस्ट, फिरदौसी। ये गलत हो गया आपका। ये है अल बरूनी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने समाचार पत्रों पर सभी प्रतिबंध हटा दिए थे? इसी कारण से उन्हें समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता था, लिबरेटर ऑफ द न्यूज़पेपर्स। किसे? लॉर्ड ऑकलैंड, एलनबरो, चार्ल्स मेटकैफ, या इनमें से कोई नहीं? चार्ल्स मेटकैफ।
एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बताना है आपको कौन सा सही नहीं मैच्ड है। बिजनौर, काष्ठकला वुडन आर्ट्स, मऊ वस्त्र उत्पाद टेक्सटाइल प्रोडक्ट, शाहजहांपुर जरी जरदोजी, लखीमपुर खेरी जनजातीय शिल्प ट्राइबल क्राफ्ट। सारे ठीक हैं। निम्नलिखित में से किसने जब्ती प्रथा को स्थगित करके अपने साम्राज्य का 7-8 भाग ठेकेदारी इजारेदारी पे दे दिया था, 7/10 कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया था? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। शाहजहां ने दिया था। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में कानपुर शहर के बाद सबसे अधिक शहरी आबादी है? हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कह रहा है कानपुर नगर के बाद किस में है? मेरठ में, इटावा में, गौतम बुद्ध नगर या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका गाजियाबाद है। औरंगजेब के विजय अभियान विक्टोरियस कैंपेन्स को आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा। सी हो जाएगा। गुजरात 1298, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, मालवा 1305। लठ भरवा किस जनजाति से रिलेटेड है? लठ भरवा वर्ड। गोंड, थारू, भोटिया, बुक्सा। थारू में है ये वर्ड। ये विवाह के समय विधवा के पिता द्वारा दिए गए भोज को कहते हैं लठ भरवा। निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक निर्माण विभाग शोहरते आम को स्थापित करवाया था? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट शोहरते आम, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। फिरोज शाह तुगलक ने। सेंसस 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश के राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में डैश स्थान है डेकेडल ग्रोथ रेट के टर्म्स में? 14, 15, 16, 17। 14वां है। मिलान करना आपको बुद्धिस्ट काउंसिल और कहां हो, सब पूरे टेस्ट में सब कुछ कवर कर चुके हैं हम इससे रिलेटेड। ए ठीक है। पहली हुई राजगृह अजातशत्रु का टाइम था। सेकंड वैशाली काल अशोक का टाइम था। थर्ड पाटलिपुत्र अशोक, कहने की बात नहीं है। फोर्थ कश्मीर कनिष्क का टाइम था। कुंडवलम में हुई थी कश्मीर में। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। बांध और शहर, अरोरा डैम वाराणसी, घाघरा डैम सोनभद्र, सप्राड़ मथुरा और बनबासा पीलीभीत। सप्राड़ आपका ये झांसी में है। कौन महायान संप्रदाय का प्रमुख दार्शनिक नहीं है? नॉट द मेन फिलोसफर्स ऑफ महायान सेक्ट। असंग, इत्सिंग, नागार्जुन, ह्यूनसांग। इत्सिंग नहीं है। इत्सिंग आपका उसका है हीनयान का। सही करें, करेक्टली मैच करें। झील और जिला, लेक और डिस्ट्रिक्ट, कीजिए मैच। सी नाइटिंगेल जो है आपका कोकिला कुंड मथुरा में है, कीर्ति सागर महोबा में है, राजा ताल सुल्तानपुर में है, औंधी ताल वाराणसी में है। बहेड़ा वृक्ष निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर से संबंधित है? बहेड़ा ट्री। संभवनाथ, पुष्पदंत, अनंतनाथ, मल्लीनाथ। पुष्पदंत से। किसने 1867 में कवि वचन सुधा, ये मंथली मैगजीन होती थी, उसका संपादन शुरू किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, वाराणसी से। अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन आ चुका है। अगस्त 1946 के सांप्रदायिक दंगों में भी बंगाल का क्षेत्र पंजाब की तुलना में अधिक शांतिपूर्ण रहा था। अगस्त 1946 के सांप्रदायिक दंगों में बंगाल के लोगों सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर शांत रहे थे। बताइए, ऐसा कुछ सुना आपने कहीं पे? देखिए, दंगे शुरू हो गए थे, आप जानते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा जहां खींची गई थी वो ज्यादा हिस्सा हिंसक था, वहां पे बहुत ज्यादा खराब हो रही थी स्थिति। तो गांधी जी की उपस्थिति और उनके उपवास की वजह से बंगाल का जो क्षेत्र था वो पंजाब की तुलना में शांतिपूर्ण था।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण इसके भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? टोटल फॉरेस्ट कवर कितना परसेंट था? 65, 66, 67, 68। 64.66 है, तो वो क्लोज टू 65 हो गया। सही मिलान करना है आपको। पुरातात्विक स्थल और संबंधित जिले, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स। ए हो गया आपका बांसखेड़ा शाहजहांपुर हो गया, हस्तिनापुर आपका मेरठ हो गया, हुलास खेड़ा आपका लखनऊ हो गया, देवघर आपका ललितपुर हो गया। गलत विकल्प चुने, इनकरेक्ट ऑप्शन। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों में सरकार 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करके और राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाकर 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने में सहायता करेगी। नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट की जाएगी, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कोई गलत नहीं है। मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कर आपातकालीन कर के रूप में जाना जाता था? इमरजेंसी टैक्स कौन सा था? हिरण्य, आपका वर्तनी, प्रणय, प्रवेश्य। तो ये था प्रणय। हिरण्य आपका बेसिकली कैश में लिया जाता था, और वर्तनी आपका रोड टोल टैक्स होगा, ये है ना, ये इमरजेंसी का था, और ये इंपोर्ट पे था। प्रवेश्य कौन सा सही है? करेक्ट कह रहा है। अन्य ग्रीनहाउस गैसों की तुलना में नाइट्रस ऑक्साइड वैश्विक तापमान के लिए सबसे कम जिम्मेदार गैस है, लीस्ट रिस्पॉन्सिबल गैस फॉर ग्लोबल वार्मिंग। फ्लोरिनेटेड गैसें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विकल्प के रूप में आई, सबसे प्रबल और लंबे समय तक रहने वाली ग्रीनहाउस गैसें हैं। लॉन्ग लिव्ड टाइप है ये बेसिकली। ठीक है दोनों। ऋग्वेद के 7वें मंडल के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। 7th मंडल ये ऋषि वशिष्ठ से रिलेटेड है और भगवान जी वरुण, डीटी वरुण को समर्पित है, और इसमें बैटल ऑफ दशरजन मिलेगा आपको, दशराजन। ठीक है ये सारे। तो ये तो शगुन का सवाल है, कौन सा सही है बताइए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च न्यू दिल्ली, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। पहला तीसरा ठीक है, दूसरा क्यों गलत हो गया? शिमला में है ये। मिलान करना आपको महाजनपद और उनका कैपिटल, देख लीजिए एक बार। बी ठीक है आपका। गांधार आपका तक्षशिला हो गया, मत्स्य आपका विराटनगर हो गया, कुरु आपका इंद्रप्रस्थ हो गया, कोसाल आपका श्रावस्ती हो गया। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति थे जिन्हें भारतीय जहाज HMIS तलवार की दीवारों पर भारत छोड़ो और जय हिंद लिखने के लिए गिरफ्तार किया गया था? दादोबा पांडुरंग, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, नारायण गुरु, नन ऑफ दीज। ये आप जानते हैं रिन म्यूटनी हुई थी फरवरी 18, 1946 को, है ना। तो ये एक सेलर थे BC दत्त, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। महामाया मंदिर रायपुर, विरूपाक्षा मंदिर विजयनगर, कांडरिया महादेव टेम्पल छतरपुर, दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता। पहला गलत हो गया। महामाया है आपका रतनपुर करके जगह पड़ती है बिलासपुर में। कौन सा सही है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। पहले 3 सही हैं। विषम विकल्प चुनना आपको, ऑड ऑप्शन। नाइसिन, बायोटिन, थायमीन, रेटिनॉल। ये ए हो गया, विटामिन ए हो गया ना, ये है ना। नाइसिन आपका B3 हो गया, बायोटिन आपका B7 हो गया, थायमीन आपका B1 हो गया। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख शिलालेख उड़ीसा के गंजम जिले में है? कौन सा मेजर इंस्क्रिप्शन है गंजम में? सुपारा, कालसी, आपका जौगढ़, येरागुडी। जौगढ़। सुपारा है थाने में, महाराष्ट्र। कालसी कहाँ है? देहरादून में है,
येरागुडी कहाँ है? कर्नूल, आंध्र प्रदेश में। कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, मॉन्टेगू की घोषणा, विमेंस यूनिवर्सिटी काना पुणे में और काकोरी ट्रेन रॉबरी। ये आपका 1904 हो गया, मॉन्टेगो 1917 हो गया, पुणे में यूनिवर्सिटी 1916 और ये 1925। कौन सा सही है? इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राफी मस्तिष्क, ब्रेन से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हार्ट, हृदय से रिलेटेड है। और इलेक्ट्रोक्यूलोग्राफी आंख से, आई से संबंधित है। ठीक है, तीनों सेम सेम दिखने वाले वर्ड्स हैं, फर्क देख लो। जुगाली करने वाले पशुओं में अफारा रोग जो होता है, टिम्फनी डिजीज, रुमिनेंट्स एनिमल्स में, वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। तो इनमें से कुछ नहीं है, वो होता है आप वो खराब खाना खा लेते हैं, गंदा खाना। उत्तर पश्चिमी प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन ने देसी भाषा के माध्यम से ग्राम शिक्षा की विस्तृत योजना तैयार की थी भारत की आजादी से पहले। वर्तमान में कौन सा राज्य उत्तर पश्चिमी प्रांत हुआ करता था? आपको बताना है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कौन सा था ये? बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये कोई भी नहीं, आप जानते हैं यूपी, तो हमारा प्रदेश। डायोमिथियोट निम्नलिखित में से किसके पीले चित्रवन रोग के उपचार में प्रयोग में आता है? येलो मोज़ेक डिजीज किसका रोग है? बाजरे का, नींबू का, मूंग का, या इनमें से कोई नहीं? मूंग का है ये। निम्न में से भेड़ की कौन सी नस्ल काली ऊन देने वाली नस्ल है? ब्लैक वूल देती है जो। गुरेज, बीकानेरी, वजीरी, चौकाला। चौकाला देती है। गुरेज आपका मिल्क वाली नस्ल है, बीकानेरी आपकी वूल वाली है नॉर्मल, और ये मीट वाली है, और ये काले ऊन वाली है। गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, सोशल साइंस इंस्टीट्यूट प्रयागराज। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, मथुरा। तो इसमें से कोई नहीं, सारे ठीक हैं। बायोडीजल निम्नलिखित में से किनके बीज से निकाले गए वनस्पति तेलों से निर्मित होता है? वेजिटेबल ऑयल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ व्हाट? सोयाबीन, रेपसीड, सनफ्लावर, मेज। तो 1 2 3 ठीक है, ठीक है ना? मेज नहीं है। कौन सा गलत है? इनकरेक्ट। सेब की प्रमुख प्रजाति, वैरायटी ऑफ एप्पल, बेनोनी। पपीते की पूसा डॉर्फ, केले की पूसा सौम्या, अंगूर की पूसा उर्वशी। ये सौम्या जो है ये अमरूद की है। गु वाह वाह। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व 2 आवश्यक अमीनो एसिड सिस्टीन और मेथियोनिन के निर्माण में मदद करता है? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 एसेंशियल अमीनो एसिड सिस्टीन एंड मेथियोनिन। सल्फर, बोरॉन, कैल्शियम, कॉपर। सल्फर। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इंटरिम गवर्नमेंट 1946 नॉट करेक्टली मैच्ड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई, इंडस्ट्री सप्लाई। कितनी बार आ गया है क्वेश्चन? जगजीवन राम, लेबर। सरदार बलदेव सिंह, कॉमर्स। डिफेंस के थे, आप जानते हैं, तो रट गए होंगे आपको इन टेस्ट से ही ये। कौन सा कथन सही है? करेक्ट कौन सा है? खरीफ अरहर है, राबी राजमा है, जायद सोयाबीन है। पहला, दूसरा, तीसरा ठीक है। 1947 में गठित प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से किसे डीपी खेतान के स्थान पर नियुक्त किया गया था? हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन अपॉइंटेड इन द प्लेस ऑफ डीपी खेतान इन ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि 1947 में सेटअप हुई थी? एन गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी। तो इनमें से कोई नहीं है ना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे चेयरमैन, और टी कृष्णमाचारी जो थे उन्होंने रिप्लेस किया था डीपी खेतान को, टी कृष्णमाचारी ने। तो इनमें से किसी ने नहीं किया था। कौन सा सही नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। कार्सिनोमा आपका कैंसर है ब्रेन का, सार्कोमा कार्टिलेज का, उपास्थि का, लिफोमा यकृत लिवर का।
तो ये सही है सारे। केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। पीएम आवास योजना के अंतर्गत परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आउटले अंडर पीएम आवास योजना। करीब 9 साल में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% रहने का अनुमान है। तो ये सब सही है। कौन सा पौधा ग्रामिनी कुल से संबंधित है? ग्रामिने, कॉटन, जूट, शुगरकेन, टबेको। तो ये गन्ना है। कॉटन तो मैंने आपको कराया था एक बारी, मालवेसी। ये स्पेलिंग बतानी कैसी है। जूट है तिलीसे, टिलीएसी, टिलीएसी। तंबाकू है सोलनेसी। ये तो दे ही रखा है। 2023-24 के संदर्भ में गलत चुनना है, इनकरेक्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। इमर्ज एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। निर्यात वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023 में 12.5% रहने का अनुमान है, एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट। और रेल मंत्रालय के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय किया गया है, जो अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है और वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है। हाईएस्ट आउटले है ये अब तक का। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 5.0 शुरू की जाएगी। डी गलत हो गया। 4.0। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? ज्वाइंट सिटिंग के प्रावधान कहां से लिए हैं? यूएसए, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ऑस्ट्रेलिया से। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का बताना आपको इनकरेक्ट कौन सा है। केंद्र सरकार ने 7 सितंबर 2022 को पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नाम से एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की थी। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत लगभग 1.2 लाख गांवों को ओडीएफ प्लस, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस घोषित कर दिया गया है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने अपने सभी गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित कर दिया है। इस प्रकार पहला स्वच्छ जल समृद्ध राज्य बन गया है। कोई गलत नहीं है। कौन एक ब्लास्टा प्रकार का फल है? ब्लास्टा। मेज, प्रोमिग्रेनेट, फिग, अंजीर, नाशपाती। तो ये अनार हो गया आपका। ठीक है। बजट 2023-24 से संबंधित सही चुनना है आपको। नई कर प्रणाली के तहत 7 लाख रुपए तक की कुल आय वाली निवासी व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं देना होगा। जो रेसिडेंट्स हैं, टोटल इनकम अप टू 7 लाख, दे विल नॉट हैव टू पे एनी इनकम टैक्स। वस्त्र एवं कृषि के अलावा अन्य वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट। भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है, जो सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। 6.5% है। ए ठीक है। ये 21 से 13 करें, ना कि 18। और ग्रोथ रेट 7% एस्टिमेटेड है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। पार्ट 1 यूनियन टेरिटरी, 2 सिटीजनशिप, 3 फंडामेंटल ड्यूटी, 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये ड्यूटी और राइट्स में फर्क देख लेना। राइट्स होगा ये, है ना। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के अंतर्गत कार्यक्रम है एक 1 क्लास 1 टीवी चैनल। इसमें 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर कितने टीवी चैनल अब जो है ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे? 100, 150, 200। 200 टीवी चैनल किए जाएंगे। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? रोग और प्रभावित अंग, सोराइसिस, त्वचा, स्किन, ट्रकोमा, आय, नेत्र, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, पैनक्रियाज और टाइफाइड आंत। ट्यूबरकुलोसिस आपका पैनक्रियाज को थोड़े ना इफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में आपको गलत बताना है, इनकरेक्ट। बुंदेलखंड के एकीकृत पर्यटन विकास हेतु 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। 40 करोड़ प्रपोज किया गया है। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और राज्य में पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवासीय सुविधा नगरीय क्षेत्र उपलब्ध कराने हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल फैसिलिटीज। और उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म लखनऊ बोर्ड की स्थापना के लिए 12.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बताइए इनकरेक्ट। ये गलत हो गया, ये 2.5 करोड़ होगा, 2.5। कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। भारत सरकार ने वर्ष 2018 को बाजरा का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यूनाइटेड नेशंस ने करा, और 2016 को दालों का इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। तो सही हैं सारे। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में सही चुनना आपको करेक्ट। बाल श्रम से सर्वाधिक प्रभावित जिलों के हॉटस्पॉट की पहचान कर 490 ग्राम पंचायत शहरी वार्डों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है तथा नया सवेरा योजना लागू की गई, जिसमें 30287 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं मोस्ट अफेक्टेड बाय चाइल्ड लेबर, तो 490 ग्राम पंचायत अर्बन वार्ड्स जो हैं उनको डिक्लेयर किया गया है, और 665,977 बेनिफिशियरीज को रजिस्टर कर चुके हैं अब तक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में। दोनों ठीक है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। आर्टिकल्स दिए हुए हैं, देख लो आप। 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, 17 अनटचेबिलिटी, 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 22 राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये डी हो जाए ना। कितनी बार आ चुका है ये बताओ मुझे। 21A है ये। कौन से अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ था, बहुत बार बता चुके हैं आपको। इनकरेक्ट। नवीनतम कृषि डेटा 2023 के अनुसार धात्विक खनिजों की श्रेणी में सबसे ज्यादा उत्पादन लौह अयस्क का होता है। मेटालिक मिनरल्स में आयरन और सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और नॉन मेटालिक मिनरल्स में अधात्विक खनिजों में कोल सबसे ज्यादा होता है। और कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है, कजाकिस्तान। और ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का भंडार सबसे बड़ा है। बताओ गलत कौन सा है। बी गलत है, ये लाइमस्टोन होगा। ठीक है, सही चुनना आपको करेक्ट। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है, 4th लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग कंट्री, और 5वां सबसे बड़ा मीट उत्पादक है, 5th लार्जेस्ट। 3rd नेचुरल रबर है। बस बी ठीक है। मेज का है 6th और नेचुरल रबर का भी 6th है। एग्रीकल्चर डेटा गलत बताना आपको, इनकरेक्ट। उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा मांस उत्पादक, 2nd लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसिंग। जम्मू कश्मीर वूल का सबसे बड़ा, ऊन का। आंध्र प्रदेश स्वीट ऑरेंज मीठे संतरे का, और असम चाय का। बी गलत हो गया, राजस्थान है। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, कोई भी वेरी डेंस फॉरेस्ट नहीं है 51 डिस्ट्रिक्ट में यूपी के, वीडीएफ नहीं है, अति सघन वन नहीं है, और 4 जिलों में मध्यम सघन वन नहीं है, एमडीएफ नहीं है। तो ये ठीक है आपके दोनों। निम्नलिखित राज्य संघ राज्यों क्षेत्रों को रामसार स्थलों की संख्या के आधार पर नंबर ऑफ रामसार साइट्स के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, एमपी, हिमाचल प्रदेश। अब भैया ये क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको इस तरीके के। ए हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 5 हैं, उड़ीसा में 6 हैं, एमपी में 4 हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में कोई अनुसूचित जाति निवास नहीं करती? नॉट इनहेबिटेड बाय एनी शेड्यूल्ड कास्ट। अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, नन ऑफ दीज। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। कंप्यूटर के पूर्ण रूप में टी अक्षर का अर्थ क्या है? फुल फॉर्म बताइए कंप्यूटर की। टेक्निकल, टेक्निक, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल हो जाएगा। सुन लीजिए ध्यान से, लिख लीजिए। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। रिपीट कर देती हूं मैं, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट का कौन सा संस्करण 2021 में प्रकाशित किया गया है? 16, 17, 18, 19। 17th। निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, लेंथ के बेसिस पे। नाइजर, लीना, कोंगो, मेकोंग।
बी। किलोमीटर में लंबाई देख लो, नाइजर की है 4200। लीना रिवर कहाँ पे है ये जरा मुझे आप लोग ये और बता दीजिए। 4400। निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। मिजोरम, केरला, तमिलनाडु, गोवा। गोवा का है सबसे ज्यादा। निम्नलिखित में से किस प्रमुख द्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है वर्ग किलोमीटर में? न्यू गिनिया, बोर्नियो, सुमात्रा, मडागास्कर। तो देखो इनमें से सुमात्रा का आप याद ऐसे नहीं रख पाओगे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है वो आपका होगा न्यू गिनिया का, याद रख लेना। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। ईस्ट से वेस्ट आपको व्यवस्थित करना है, देख लीजिए एक बार। बलिया, मऊ, चंदौली, जौनपुर। मैप पूरा अच्छा से आना चाहिए। अवस्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन कीजिए। ऑड ऑप्शन। लेक मालावी, विनिपेग, ह्यूरॉन, मानिटोबा। तो ये आपका मालावी कहाँ पे है? मालावी आपका अफ्रीका में है लेक। ये बाकी तीन कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। 17th उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 आपको करेक्ट बताना है। उत्तर प्रदेश में एक भी पहाड़ी जिला मौजूद नहीं है तथा एक आदिवासी जिला है। 1 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, एक भी हिल डिस्ट्रिक्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र के बाहर वृक्षों का विस्तार 13,096 वर्ग किलोमीटर आंका गया है। एक्सटेंट ऑफ ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया। उत्तर प्रदेश में 51 जिलों में अति सघन वन मौजूद नहीं है, वीडीएफ नहीं है। डी। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्कीम योजना के तहत सबसे अधिक रोजगार सृजित हुए हैं? हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट फाइनेंसिंग स्कीम में, आपका मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में और प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में। ये इसमें हुए 1,96,000 से ज्यादा हुए हैं इसमें। फिर से आपका शगुन का सवाल आ गया है। भूमध्य रेखा एशिया में स्थित निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? इक्वेटर किस देश से गुजरता है इनमें से? फिजी, किरिबाती, समोआ, पलाओ। बी, किरिबाती से गुजरती है। मैंने आपको बताया था किम शर्मा है यहाँ की, है ना। 13 कंट्रीज का ट्रिक बताओ जरा फटाफट मुझे। 13 कंट्रीज है दुनिया की जहां से इक्वेटर पास होता है, मैंने आपको ट्रिक कराया है टेस्ट में। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन को एक शोध संस्थान के रूप में स्टैब्लिश किया गया था? एक आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पे स्टैब्लिश किया गया था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत। भारत में कोपेन द्वारा दिए गए डीएफसी कोड के लिए आप बताइए कौन सा राज्य नहीं आएगा डीएफसी में, है ना। डीएफसी जो कोड है तो ये आते हैं सारे, सिक्किम, अरुणाचल, कुछ पार्ट असम का। कौन सा नृत्य केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? फेमस फोक डांस ऑफ पुडुचेरी। राउट, डुमहल, चेराओ, गरती। गरडी है। राउट होता है आपका छत्तीसगढ़ में, डुमहल होता है जम्मू कश्मीर में, मिजोरम में होता है चेराव। निम्नलिखित में से पश्चिम की ओर बहने वाली किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे कम है? लीस्ट कैचमेंट एरिया स्क्वायर किलोमीटर में। धांधर, काली नदी, श्रावस्ती, भारतपूजा। तो इनमें से सबसे कम श्रावस्ती का है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। लोक संगीत और कंसर्न स्टेट। बाउल त्रिपुरा, अल्हा उत्तर प्रदेश, मांड राजस्थान और भावगीत कर्नाटका। आल्हा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन सा प्रमुख लौयस्क उत्पादक क्षेत्र सबसे उत्तरी है? नदरन मोस्ट। खम्मान, बल्लारी, तुमाकुरू, सालेम। तो खम्मान हो गया ना, ये तेलंगाना में हो गया। बल्लारी कहाँ है? कर्नाटका में। ये भी कर्नाटका में, ये तमिलनाडु में। किस योजना के तहत 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करने और इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय को 3 गुना करने की परिकल्पना की गई थी? डबल द पर कैपिटा इनकम इन 15 years एंड ट्रिपल द नेशनल इनकम। सर्वोदय, बॉम्बे, गांधी पीपल स्कीम।
तो ये 1944 का था आपका बॉम्बे प्लान। कौन सा कथन सही है? करेक्ट बोल रहा है। इंदिरा आवास योजना कब आई? 5th 5 ईयर प्लान में। जवाहर रोजगार कब आई? 6th में। सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब आया? 7th में। 3rd है सही। इंदिरा आवास और जवाहर रोजगार और ये सेंट्रल सैनिटेशन, रूरल सैनिटेशन, ये 7th 5 ईयर प्लान में आए हैं सारे। ठीक है, ये 1985 से 90 का टाइम पीरियड था। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के किस मेट्रो शहर को नहीं जोड़ता? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल डज नॉट कनेक्ट विच मेट्रो सिटी? चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता। हैदराबाद को नहीं जोड़ता। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में गलत चुनना आपको इनकरेक्ट। राजकोषीय घाटा उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.84% है, फिस्कल डेफिसिट। स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू 10.8% है जीएसडीपी का। राज्य का स्वयं का कर। कुल उधार और अन्य दायित्व, डेट और अदर लाइबिलिटीज 22.1% है। और राज्य का स्वयं का करित्तर राजस्व, स्टेट का खुद का नॉन टैक्स रेवेन्यू 1% है। सी 32.1% है ये। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 सही चुनना आपको, करेक्ट। भारत की रैंक 122, पहला, दूसरा, तीसरा आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। फर्स्ट रैंक गलत दे रखा है। फर्स्ट रैंक जो है, नहीं सही दे रखा है। इंडिया की रैंक है 127। फर्स्ट आइसलैंड है, ठीक है। सेकंड है नॉर्वे, थर्ड है फिनलैंड। किस योजना के लिए उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में सर्वाधिक आवंटन किया गया है? हाईएस्ट एलोकेशन इनमें से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। पता लग ही गया होगा आपको, डी है। 1655 करोड़ रुपए है इसका। मातृ वंदना में आपके 320 करोड़ हैं और दुर्घटना वाली में 12 करोड़ हैं। जन आरोग्य में आपके 100 करोड़ हैं। किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। 27, 28, 29, 30। 30 सही चुनना है आपको, करेक्ट। ए बाल सुब्रमण्यम को चेयरमैन बनाया गया है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया में बोर्ड मीटिंग में। इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑपरेट बस सर्विस शुरू हुई है लेह लद्दाख में। और डीवाई चंद्रचूड़ ने रिसेंटली नई बिल्डिंग जो बनेगी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की रायका में, उसका जो है आधारशिला रखी, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। सेकंड थर्ड ठीक है, पहला क्यों गलत हो गया जी आपका? नवनीत म्यूनॉट, नवनीत तो लिख ही लोगे, म्यूनॉट MUNOT है इनका सरनेम, इनको चुना है, ठीक है। गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। पावर पॉइंट के जो को क्रिएटर थे डेनिस ऑस्टिन, उनका निधन हो गया। अडोब के जो को क्रिएटर थे जॉन एडवर्ड वर्नॉक, उनका निधन हो गया। और आयरलैंड के क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया। सी गलत है, जिम्बाब्वे के थे ये क्रिकेटर। गलत का चयन करें, इनकरेक्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने फ्यूंगा करके एक अभियान स्टार्ट किया, यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी ने। इसमें क्या है, ग्लोबल कम्युनिटी को बोला जाएगा फंजाई को इंक्लूड करना है फ्लोरा और फौना के साथ, फ्लोरा फौना फंगा, क्योंकि फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभिन्न अंग है अर्थ का। डिकम्पोजिशन, फॉरेस्ट रिजनरेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इन सब में बहुत मदद करता है ये। कोई गलत नहीं है, गलत चुनना है, इनकरेक्ट। योजना और गवर्नमेंट है ना, यूनिवर्सल पेंशन योजना उत्तराखंड सरकार की, ठीक। नंदनी कृषक समृद्धि योजना यूपी की, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम झारखंड की। पहला गलत हो गया। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो है ये बांग्लादेश की है। सही चुनना है, करेक्ट। सलामी बल्लेबाज
ओपनिंग बैट्समैन डेनियल मैकगाहे को कनाडा का विमेन्स स्क्वाड फॉर 2024 विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट कर लिया गया है आईसीसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेल टू फीमेल ट्रांसजेंडर प्लेयर्स में। और ये पहले एक ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनेंगे कोई इंटरनेशनल मैच खेलने वाले हैं। सही है दोनों, सही चुनना है आपको करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता, इनको प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ऑल इंडिया रेडियो का और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज सर्विस डिवीजन का। मैक्स वर्स्टैपेन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है और नया रिकॉर्ड बना दिया है सबसे ज्यादा फॉर्मूला 1 हिस्ट्री में फॉर्मूला 1 जीतने का। ये भी सही है। गलत चुनना है इनकरेक्ट। हाल ही में भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 3, इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई को 2:30 बजे लॉन्च किया गया 2:35 पे। अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बेंगलुरु में G20 की चौथी अर्थव्यवस्था नेताओं की बैठक के मौके पर एक प्रेस वार्ता में इसकी पुष्टि की थी। इनकरेक्ट बताना है आपको, कोई नहीं है गलत। हाल ही में 25 अगस्त से 10 सितंबर 2023 तक बास्केटबॉल प्रतियोगिता 19th फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, इसका आयोजन फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में किया गया है। आपको गलत बताना है। टीम्स कितनी थी? 32। मैस्कॉट शुभंकर था JIP जिप। गोल्ड मेडल सर्बिया को मिला। आपको इनकरेक्ट बताना था, सी गलत हो गया। गोल्ड जर्मनी को, सिल्वर सर्बिया को और ब्रॉन्ज कनाडा को। गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। 43rd आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान समिट हुआ कहां पे? जकार्ता इंडोनेशिया में। और एड्रेस किसने किया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया जोको विडोडो ने। थीम क्या था? आसियान मैटर्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट। कोई गलत नहीं है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट 2023 से संबंधित गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट चुनना है। वर्ष 2022 में वैश्विक माल व्यापार निर्यातक श्रेणी में आने वाला देश, ट्रेड एक्सपोर्टर कैटेगरी में, पहला चाइना, दूसरा अमेरिका, 18वां इंडिया। कोई गलत नहीं है उसमें से भी। हाल ही में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल यूथ डे। आप थीम बताइए क्या थी? थीम ये थी, आपको याद करनी है ये, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। गलत चुनना है, इनकरेक्ट। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कानूनी सलाह के लिए टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया है, लीगल एडवाइस के लिए। और इसका जो स्क्रीनिंग है वो डॉक्यूमेंट्री होगी टेली लॉ 2017 से 2023। इसके अलावा टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप भी इंफॉर्मेटिव ई ट्यूटोरियल रिलीज किए गए हैं। बी गलत है, ये आपकी होगी 2022 जर्नी जो रही है। हाल ही में डैश को अपने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के संचालन शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक मंजूरी दी है। ऑपरेशंस करने लेंगे, रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया है NBFC को। किसको मिला है? TVS मोटर कंज्यूमर फाइनेंस को, हीरो मोटोकॉर्प कंज्यूमर फाइनेंस को, यामाहा मोटर कंज्यूमर फाइनेंस को, बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस को, बजाज ऑटो को। तो ये तो आपको ड्रिल पता है, लुप्त संख्या आपको बतानी है। तो मैं आपको आंसर बता दे रही हूं इसका, आपको बताना है कैसे आया। एक गलत दी हुई है, रॉन्ग सीरीज, बताइए क्या है। पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करके आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। 496 की जगह यहाँ पे 498 होगा। विषम और चुनना है आपको, MIGERNKIXTQOHDAY, ए हो जाएगा। ये आपका NJGE होगा, NJ। डिक्शनरी में दूसरे स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा? अबहॉर, एब्सटेन, एब्रेसिव, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट आएगा। देखो सबसे पहले तो अबहॉर, फिर एब्जेक्ट, फिर एब्रेसिव, फिर एब्सटेन। कितने टी ऐसे हैं जिनके ठीक पहले बी और ठीक बाद में एल है? एक। सर्वाइवल शब्द से आप कौन सा वर्ड नहीं लिख सकते? रेल, सिल्वर, वायरल, वाइवा। सिल्वर नहीं लिख सकते ना, ई नहीं है इसमें कहीं भी।
नारियल, कोकोनट, छिलका, शेल, लेटर, एनवलप, स्टाम्प, पोस्टल टिकट, रजिस्ट्री। एनवलप। मैट को 13120 लिख रहे हैं तो स्वेट को कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा ये। बताइए कैसे हुआ ये? गुलाम वंश के शासकों को उनके कार्यकाल के अनुसार आपको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, आरम शाह। ए हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का आप लिख सकते हैं 1206 से 1210। रजिया सुल्तान तो एक ही साल है, 1211 तक। ये फिर 1211 से 1236 और नहीं, हाँ हाँ, एक सेकंड, ये आरम शाह का हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आएगा आपका आरम शाह, है ना। ये आरम शाह का मैंने यहाँ पे लिख दिया है और रजिया सुल्तान का मैं यहाँ लिख देती हूँ। 1236 से 1240। आकृति में बताइए कितने आयात हैं, रेक्टेंगल्स बताइए कितने हैं। संडे शब्द को आप मिरर में देखेंगे तो कितने वर्ड सेम दिखेंगे? संडे, SUNDAY, 3 दिखेंगे। बताइए कौन से? कौन 3 से अलग है? मस्टर्ड, कॉटन, पीस, सेसमे। सरसों, कपास, मटर, तिल। भाई कॉटन अलग हो गया, इन ये सारे आपके मस्टर्ड, पीस और सेसमे। कौन अलग है? केप टाउन, प्रिटोरिया, डर्बन और ब्लूमफॉन्टेन। सी हो गया। देखो, डर्बन साउथ अफ्रीका में है और बाकी तीनों जो हैं ये साउथ अफ्रीका की कैपिटल्स हैं अलग अलग। ठीक, तो अब टेस्ट हमारा हो गया खत्म। फटाफट से अपना स्कोर बताइए और टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, बहुत ही सस्ते में 999 की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी ऐप पे, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पढ़िए, मेहनत कीजिए, मजे करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।